पर होता है। माशाअल्लाह। अगर तादाद पर भरोसा करके उतरे होते तो ये दीन वो हद तक सिमट गया होता। तादाद पर भरोसा करके उतरे होते तो ये दीन खैबर तक सिमट गया होता। तादाद पर भरोसा करके उतरे होते तो ये दीन करबला तक महदूद रह गया होता। दुनिया ने देखा है कि जब मुट्ठी भर नबी के गुलाम उतरते हैं, इनकी ज़बानें खामोश करने के लिए, जब पूरी दुनिया के अत्याचारी और भ्रष्टाचारी मिलकर जुल्म करते हैं, तो इनकी आवाजों का आलम यह होता है कि गर्दनें तो कट जाती है मगर नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते मुसल्लत हैं। वो जो चाहे कर सकता है, अल्लाह चाहता तो हमें और आपको जानवर बना देता, बैल बना देता, गधा बना देता, घोड़ा बना देता, खच्चर बना देता, कीड़ा बना देता, मकोड़ा बना देता, पगलाया हुआ सांड बना देता, जो चाहता बना देता। लेकिन ये उसका करम है, ये उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको जानवर नहीं बनाया, कीड़ा नहीं बनाया, चौपाया नहीं बनाया। करम व फजल की ऐसी बारिश फरमाई कि हमें और आपको हजरत इंसान बनाया है। बात इंसान तक महदूद न रही हजरत, तवज्जो चाहता हूं। अगर खाली इंसान बना देता तो बड़ी आफत थी, इसलिए कि इंसान में अलग अलग सोच है, अलग अलग फिक्र है, अलग अलग अकीदा है, अलग अलग मजहब है, अलग अलग धर्म है। कोई पत्थर को माबूद माने, कोई पेड़ को माबूद माने, कोई जो है आग को माबूद माने, कोई सूरज को माबूद माने। लेकिन तुम अपने रब का करम देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें महज इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, उसने हम पर और आप पर करम वाला एक करम किया। इंसान के साथ साथ हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। मैं अगर थोड़ी सी कहते हैं कि मिंबर मजबूत हो, मजमा धांसू हो, तो तकरीर कराई ही नहीं जाती, हो जाती है। अगर थोड़ी देर के लिए मिजाज बनाए तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा लहक के कह दे या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कह दे या रसूल अल्लाह। तुम्हें सैयदा सकीना के होठों पर जमी हुई प्याज की सूखी पपड़ियों का वास्ता है। पूरा मजमा हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं की खैरात लेने के लिए अपने हाथों को उठाकर तेवरे शब्बीरी में पुकार कर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। किस चीज की कमी हजरत, किस चीज से मेरे रब ने मैं आसिफ भाई से गुजारिश करता हूँ, कमेटी वालों से गुजारिश करता हूँ, मेरे भाई इतना अच्छा खिताब हो रहा है, आप लोग किस लिए जिम्मेदार बने मेरे भाई? आप लोग ला करके जो सबको यहाँ बिठा दें। वो अपनी अपनी मर्जी है। वो देखिए एक बात बताएं, रहमतो अनवार की बारिश जब होती है तो यकसा होती है, सब पर बराबर होती है। अब लेने वालों का ढंग होना चाहिए, कौन किस अंदाज में ले रहा है कि नहीं? कौन किस अंदाज में ले रहा है? ए मेरे भाई, ए लाल पगड़ी, शर्म नहीं है ना, हया नहीं है, गैरतें मर चुकी हैं तुम्हारी, हैं? तमाशा बना रहे हो, कव्वाली की महफिल है, नाच गाना करा रहे हो यहाँ पे। हद होती है यार बेहूदगी की। खुदा के वास्ते उलमा का एहतराम न कर सको तो बुलाया भी मत करो। इनका वक्त तुमसे कहीं ज्यादा कीमती है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा मचल कर बोले सुभान अल्लाह।
और जिंदगी से बोले सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे रब ने हमको जो मैंने मांगा अल्लाह ने हमें वो अता किया है, जितना मांगा उससे ज्यादा अता किया है, जैसा मांगा उससे अरफो आला अता किया है। जरा अपनी जिंदगी पे नजर डालो, रब के किए गए एहसानात को शुमार करने बैठे, एक नहीं अरबों जिंदगियां मिल जाएं फिर भी हम अपने रब का करम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन आओ जरा एक नजर तो डालें, मेरे रब ने हम पर कैसा करम किया है। अमा मखलूक बनाया तो सबसे बेहतर मखलूक हजरत इंसान बनाया है। दीन दिया तो तमाम मजहब में अफजल मजहब इस्लाम दिया है। किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता किया है। हाँ हाँ मुझे अर्ज कर लेने दो, जब हमें नबी दिया तो हमें अल्लाह ने तमाम नबियों का ताजदार अता किया है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह। तमाम नबियों का ताजदार, जोर से बोलो, तमाम नबियों का ताजदार, ताजदार अता किया है। अब अल्लामा मुफ्ती तुफैल साहब क़िबला और अपने तमामी उलमा अहले सुन्नत की दुआएं अपने दामन में चाहता हूँ, एक एक जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके जाइएगा। ए मेरे कौम के जियालो, तेरा रवैया देखकर दुनिया ने तुझे आतंकवाद कहा, तेरा किरदार देखकर जमाने ने तुझे दहशतगर्द कहा, तेरा तरीका देखकर दुनिया ने तुझे खूनी कहा। तुम अपने किरदार को बदल कर तो देखो, तुम अपना इतिहास पढ़ करके तो देखो, तुम अपनी हिस्ट्री दोहरा कर तो देखो। आज तुम जितने जलील हो, यह कौम कभी इतनी जलील नहीं थी। आज तुम जितने रुसवा हो, यह कौम कभी इतनी रुसवा नहीं थी। आज तुम जितने बेइज्जत हो, यह कौम कभी इतनी बेइज्जत नहीं थी। आज तेरे पास किस चीज की कमी है? हवेली तेरे पास है, तिजोरी तेरे पास है, मालो दौलत तेरे पास है। हाँ हाँ तेरे पास तिजारत भी है, तेरे पास बिजनेस भी है, तेरे पास तरक्की भी है, तेरे पास महंगी गाड़ी भी है, तेरे पास लोगों का हुजूम भी है। अरे पढ़ो ना अपनी तारीख, कल के जमाने में मेरे नबी के गुलामों के पास बड़ी हवेलियां नहीं थी, बड़ी तिजोरियां नहीं थी, लोगों का हुजूम नहीं था, लोगों की तादाद ज्यादा नहीं थी, उनके पास पक्के मकान नहीं थे। लेकिन इतिहास पढ़ो ना साहब, पक्के मकान तो नहीं थे, लेकिन उन पक्के मकानों में रब के ऐसे सच्चे सजदे अदा होते थे, ऐसे पक्की इबादतें होती थी कि वो मुट्ठी भर नबी के गुलाम जिस तरफ भी रुक कर लेते थे, तो चाहे अंताकिया की कलीसियाएं हो या कैसरो किसरा के इक़्तिदार की हवेलियां, वो मुट्ठी भर नबी के दीन के शहजादे जब परचम इस्लाम लहराते तो दुनिया घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर होती थी कि मौला जब बंदों की ललकार का ये आलम है तो इनके परवरदिगार का आलम क्या होगा। है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस चीज की कमी है मेरे पास? दौलत में कमजोर नहीं है, सरवत में कमजोर नहीं है, शोहरत में कमजोर नहीं है, तिजारत में कमजोर नहीं है। आप एक आबादी का जरा रिसर्च करके देख लीजिए, हर दस्तरखान पे शाम के वक्त में इल्ला माशाअल्लाह आपको गोश्त पका नजर आएगा। कैसे गरीब है आप? गरीब नहीं है हम, गरीबी का ढोंग किए फिर रहे हैं। किसी के घर फाका नहीं होता है इल्ला माशाअल्लाह, मगर अफसोस होता है साहब। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को जुमला कोट कर रहा हूं, आप फरमाते जितना अमीर मुसलमान इस दौर में है, इतना अमीर मुसलमान किसी दौर में नहीं था। मगर कमदी और गिरदो नवा से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, एक जुमला नोट करके जाइएगा, अगला जुमला सुनिए। हजरत फरमाते वही ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। माफ कीजिएगा साहब, इज्जतों का अमामा अल्लाह ने महबूब के गुलामों के सर रखा, अजमतों की दस्तार कौम मुस्लिम के सरों पे सजाई गई, इज्जतों वकार का सेहरा तेरी पेशानियों पर सजा दिया गया। मगर अफसोस आज इज्जतें कहां तलाशी जा रही है? आज इज्जतों की तलाश की जगह हो रही है
मस्जिदों से हमारी कौम दूर हो गई, मदरसों की दरसगाहों से हमारी कौम रूठ गई, आलिमों का दामन आज मेरे कौम के लोगों ने छोड़ दिया, खानकाहों की चौखट से कोसों दूर हो गए, इज्जतें कहां तलाशी गई है। किसी ने शराब के प्याले में तलाशा, किसी ने सुलगते चिलम में तलाशा, किसी ने ताश के पत्ते में तलाशा, किसी ने जहेज के कटोरे में तलाशा, किसी ने बारात की नौटंकी में तलाशा, किसी ने नाचने वालियों के ठुमकों में तलाशा। लेकिन माफ कीजिएगा, नूरी का जुमला नोट करके जाइए, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगते चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, बारात की नौटंकी में नहीं है। अरे इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलटकर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे ताजुश शरिया, जिंदाबाद, अल्लामा आजम खान नूरी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरा मोहब्बतों के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा रंगे कादरी में आके एक मर्तबा लहक के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए रात के 12-2 बजने के करीब हैं, उठाओ अपने हाथों को बुलंद करके, हाथों को और अपनी आवाज, अपनी दिल की सदाएं बुलंद करके दुनिया को बता दो कि हुजूर के गुलाम रात के किसी भी हिस्से में जब बात मेरे मुस्तफा की आती है तो खामोश नहीं रहा करते हैं। उठाओ अपनी हाथों को, रंगे कादरी में उनके गौसे आजम के नाम पे बहुत मुर्गा बकरा हजम किए हो, आज उनके नाम पर बोलने की बातें देखता हूँ, तेरी आवाज कितनी बुलंद होती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चढ़ा है रंगे कादरी, आए है दम है अगर दम है। अरे यार, इस्लाम के बेटों का इतिहास ही यही रहा है। हम कभी तादाद पर भरोसा करके मैदान में नहीं उतरे हैं, हमारा भरोसा तो मदीने के अहमद मुख्तार पर होता है, माशाअल्लाह। अगर तादाद पर भरोसा करके उतरे होते तो ये दीन वो हद तक सिमट गया होता, तादाद पर भरोसा करके उतरे होते तो ये दीन खैबर तक सिमट गया होता, तादाद पर भरोसा करके उतरे होते तो ये दीन करबला तक महदूद रह गया होता। दुनिया ने देखा है कि जब मुट्ठी भर नबी के गुलाम उतरते हैं इनकी ज़बानें खामोश करने के लिए, जब पूरी दुनिया के अत्याचारी और भ्रष्टाचारी मिलकर जुल्म करते हैं तो इनकी आवाजों का आलम यह होता है कि गर्दनें तो कट जाती है मगर नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह हुजूर, ये इस्लाम के माशाअल्लाह, ये नबी के गुलामों का इतिहास होता है। तो अब रंगे कादरी चढ़ा है, ये रंग थोड़ी देर 10-5 मिनट और चढ़ा के रखिए, और मैं तो कहता हूँ इसे आखिरी दम तक चढ़ा के रखिए, इसलिए कि तन्हा यही वो रंग है जिसे दुनिया का कोई भी तेजाब फीका नहीं कर सकता। मार्केट में कोई ऐसी एसिड नहीं बनी है जो रंगे कादरी को हल्का कर सके, मगर याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि इस रंग को फीका करने के लिए एसिड बनाई नहीं गई, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई, फैक्ट्रियां जमाई गई। भैया इसको बंद करो, इसको बंद करो, बदन को ठंडक मिलेगी तो आलसी हो जाएंगे। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, इस रंग को फीका करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जमाई गई। किसी फैक्ट्री का नाम नदवा रखा, किसी का देवबंद है। बिलखुसूस अपने उलमा की दुआ चाहता हूँ, अगर बात इनके दिल तक उतर जाए तो दुआए खातिमा बिल खैर से नवाज दें। माफ कीजिएगा साहब, सिर्फ कंपनी लगाकर बात खत्म नहीं किया, इतनी चालाकी और इतनी शफाकी के साथ काम किया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा? अरे जोर से बोलो, क्या लिखा? तौहीद। मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का, सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, बचेगा कोई नहीं। पकड़ पकड़ के लाए जाओगे और यही पड़ताल होगा। रिसर्च तो एक एक नुस्खे पर होगा। जो माल डुप्लीकेट होगा, जो माल बाजारू होगा, वो बोल पड़ेगा। मुस्तफा बड़े भाई है माज़अल्ला, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्ला, नबी को इल्मे गैब नहीं माज़अल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दुवल बोल पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। आए है माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये रंगे कादरी ही की बरकत है। ये जिस पे भी चढ़ जाता है बेबाक हो जाता है। यही रंग जब चढ़ा है मेरे ताजुश शरिया पर, आए है सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। यही रंग जब चढ़ा है मेरे ताजुश शरिया पर। याद रखिएगा रंगे कादरी का पावर ये है कि जब ये चढ़ जाए तो न हुकूमत दिखती है, न लश्कर दिखता है, न फौज दिखती है, न तोप दिखाई देता है। अगर कुछ दिखाई देता है तो महबूब की इज्जत दिखाई देती है। आए है माशाल्लाह। चढ़ गया मेरे ताजुश शरिया पर मुल्क गैरों का, हुकूमत गैरों की, इक़्तिदार गैरों की, फौज दूसरों की, लश्कर दूसरों की, सिपाह दूसरों के, मशीनरी गैरों की, ताकतें गैरों की, मुल्क गैरों का। लेकिन जब बात इसके मुस्तफा की आई तो सर पे कफन बांधकर, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मेरे ताजुश शरिया बोल पड़े, अख्तर रजा गर्दन कटा सकता है मगर मुस्तफा के गद्दार के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अल्लामा आजम खान साहब क़िबला, नारे रिसालत। इतना कहना था। घेर लिया अरब के गुंडों ने, घेर लिया। कहा मौलाना अख्तर रजा, आप जानते हो कहां खड़े हो? तुम्हें पता है अख्तर रजा ये अरब है, अरब। ये हिंद नहीं है, ये भारत नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये अरब है, अरब। आ गया कछारे रजा के शेरे नर को जलाल, बोल पड़े मेरे ताजुश शरिया। तलवे चाटने वालों, मुस्तफा के गुस्ताखों, जानता हो ये अरब है, अरब। ये वही अरब है जहां से मेरे मुस्तफा को हिजरत करने पर मजबूर किया गया था। ये वही मक्का है, जी हक है, हक, जहां से मेरे नबी को रातों रात यहां से जाने पर मजबूर किया गया था। लेकिन ये अरब के गुंडों सुन लो, अगर मेरे नबी यहां से रातों रात गए हैं तो इस बात की भी शहादत है कि गलबा पलट कर इस्लाम के बेटों का हुआ है। आज तुम अगर चाहते हो कि अख्तर रजा तुम्हारे जुल्म के सामने झुक जावे तो याद रखिएगा अख्तर रजा कट सकता है, टूट नहीं सकता है। और मुझे यकीन कामिल है कि मेरे महबूब के चौखट से इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी का सेहरा अख्तर रजा के सर जरूर बांधा जाएगा। माशाअल्लाह। अख्तर रजा तुम्हें जेल में डाला जाएगा, कहा खुशी से डाल लो। हथकड़ियां डाली गई, बेड़ियां डाली गई, मुकदमा चलाया गया, सलाखों के अंदर डाल दिया गया। चंद महीने चंद दिनों तक मेरे ताजुश शरिया जेल में रहे। अरब के उन बागियों ने कहा था अहमद रजा के घर के आए हुए इस शहजादे को मक्के ही से वापस कर दिया जाए, इसे मदीना तक जाने न दिया जाए। जो हमारे हुकूमत में आकर हस्तक्षेप करे
हम उसे मक्के और मदीने में घूमने की इजाजत नहीं दे सकते। मेरे ताजुश्शरिया को भारत की फ्लाइट पर बिठाया गया। ताजुश्शरिया ने इरशाद फरमाया, जालिमों, एक मर्तबा तो हुजूर के दरबार पर हाजिरी दे लेने दो, एक मर्तबा तो महबूब के चौखट पर चले जाने दो। अरब के गुड्डों ने कहा था, अख्तर रजा, हम तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत के चौखट पर जाने दें, ऐसा हो नहीं सकता। ताजुश्शरिया की आंखें नम है, मेरे ताजुश्शरिया की आंखें बरस रही हैं। गुंबदे खजरा की तरफ मेरे ताजुश्शरिया का तसव्वुर है और अपने आका मदीने वाले से बस यही कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ताज़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। ये ताजुश्शरिया कहते कहते भारत तो चले आए, इंडिया वापस आ गए। जालिमों ने देखने न दिया, लेकिन देखो तो जरा, जब मदीने वाले का करम हुआ है तो वही ताजुश्शरिया जिसे हुजूर के रोजे पे जाने न दिया गया था, वही ताजुश्शरिया कहते हैं कि मुझे मेरे मुस्तफा के रोजे पर इतनी बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ, इतनी बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ कि दुनिया ने अपनी कानों से सुना कि जो ताजुश्शरिया कभी ये कह रहे थे कि ताज़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जब कसरत के साथ महबूब के रोजे पर हाजिरी मिली तो वही ताजुश्शरिया बबांगे दुवल कह पड़े कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अख्तर कैसे मुनफिल। आए हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आज़म खान साहब क़िबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीज, कहने का मतलब वो मकसद सिर्फ इतना है कि आप हुजूर के हो जाओ, हुजूर आपके हो जाएगा। आप खुदा के हो जाओ, खुदा आपका हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, अगर ऐसे ही हम और आप अंधी अकीदत और अंधभक्ति में जिंदगी गुजारते रहेंगे तो न दुनिया ही मिलेगी न आखिरत ही मिलेगी। आज के इस पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस से आजम खान नूरी का आखिरी और सबसे अहम पैगाम, कामयाबियों का सेहरा अगर अपने नस्लों के सरों पर चाहते हो तो उसका बस एक ही रास्ता है, तुम और तुम्हारी नस्लों के साथ मस्जिदों में जाकर सजदा रेज हो जाओ, तुम खुदा के सामने झुक जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएगी। माशाअल्लाह, हक है। जब तक मस्जिदें आबाद नहीं होंगी, याद रखिएगा, हम कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, मुलाकात होगी, फिर कभी गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।